देखो बच्चों, आज फिर एक क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का, और ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे लिखना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, तो आप इक्वेशन लिख लो 1 1 1, ये कोफिशिएंट है। नेक्स्ट के कोफिशिएंट है, ये आपको मैट्रिक्स बनाने आती है +2 लेवल से, 2 और 2 लैम्डा, ठीक है। और जो नेक्स्ट के कोफिशिएंट है वो आपके 1 3 और 4 लैम्डा स्क्वायर, ये है। ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स बनती है, ऐसे निशान लगाओ, और ऐसे निशान लगा के इस साइड जो लिखने हैं आपने इक्वल टू में वो भी लिखने हैं। ये 4 म्यू है, 4 म्यू। नेक्स्ट आपका 10 म्यू है ये, और उससे जो नेक्स्ट है वो है म्यू स्क्वायर +15। ये वाला क्वेश्चन आपका, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपने एक बार ऐसे लिख लेना, यहाँ पर कोफिशिएंट और ये निशान लगा के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते, उस साइड इक्वल टू जो वो लिख लो, और अब इस निशान को भूल जाओ, इसको 3x4 की एक मैट्रिक्स मान लो। और आपने क्या करना, डायगोनल एलिमेंट पकड़ने हैं और ऐसे रो ऑपरेशन लगाने के उनके नीचे 0 बन जाए। जैसे पहले वाला डायगोनल देखो 1 1 1, पहली रो तो एज इट इज लिख लो, 4 म्यू लिख ली। इसको पहली रो को दूसरी रो में से घटा दो, क्या बनेगा 0, या घटाओगे तो 1, ये 2 लैम्डा -1, और ये 10 म्यू है और ऊपर 4 म्यू, तो घटाओगे तो 6 म्यू बच गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी 0 बनाना, डायगोनल एलिमेंट पकड़ लो उसके नीचे 0 बनाना है, तो वह यहाँ से माइनस करोगे तो 0, यहाँ से माइनस करोगे 2 बच गया, और यहाँ से माइनस करोगे तो 4 म्यू -1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका म्यू स्क्वायर माइनस का 4 म्यू और +15। ये कर लोगे इजीली मल्टीप्लाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका डायगोनल एलिमेंट था, इसके नीचे 0 बन चुकी है। अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट इसकी बारी है, तो इसके नीचे 0 बनाओ। तो पहली रो को तो स्टैंड फॉर्म में आ चुकी है, आपने कुछ नहीं करना, 4 म्यू एज इट इज रखना है, और यहाँ 1 2 इसको भी एज इट इज रखना है, कोई चेंज नहीं करना, और 6 म्यू। अब इसको चेंज करना तो ध्यान से देखना, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, तो 0 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, या अपना है 4 लैम्डा स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 4 लैम्डा स्क्वायर तो एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 लैम्डा, या माइनस करोगे माइनस के 4 लैम्डा हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, और इसे ऐड करोगे प्लस का 1 हो गया, ये हो गया, ये बन गया ऐसे। और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया 12 म्यू, और ये माइनस करोगे तो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए। ये म्यू स्क्वायर है, ये आपका कितना बचा था, 4 म्यू बचा था, 4 म्यू बचा था, और 2 से मल्टीप्लाई 12, ये 16 म्यू हो गया, और 15 एज इट इज, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो डायगोनल है वहां को राउंड फिगर लगा दो, जो डायगोनल है वह राउंड फिगर लगा दो। यहाँ पर ये चीज है बच्चों। अब देखना, आपसे पूछा गया है कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब नहीं होगा, कब सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा। सीधी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो बच्चों, ये एक निशान है, इसको दीवार मान लो, इसको एक दीवार मान लो। सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसको दीवार मान लो। या एक गोलधारा लगा दो, सर्कल लगा दो, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट पे सर्कल लगा दो। अब सुनना, अब जो सर्कल लगेगा ना, जिस पे आप सर्कल लगाओगे, वो प्रत्येक प्रत्येक रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पे लगेगा। इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, ये है। यहाँ सर्कल लग गया बच्चों। बाय चांस ये वैल्यू 0 बन जाए, यहाँ पर ये लैम्डा की कुछ ऐसी वैल्यू रखेगी 0 बन जाए। अगर ये 0 बन जाए और ये नॉन जीरो बन जाए, तो ये जो बाउंड्री सर्कल यहाँ पे लगेगा ना जाके, और जो सारे 0 बन जाए तो सर्कल लगेगा ही नहीं। अगर एक, देखो दोबारा सुन लो, एक दीवार है, अगर सर्कल इसके क्रॉस चला गया तो कब जाएगा, जब अगर ये तीनों 0 होगी तो सर्कल किस पे लगेगा, प्रत्येक रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पे लगेगा। ऐसे जाओ, जैसे इसमें 0 थी, यहाँ सर्कल नहीं लगेगा, यहाँ नॉन जीरो लग गया, बाकी कोई मतलब नहीं। यहाँ जाओगे 0 0, जब तक 0 मिलती रहेंगी सर्कल नहीं लगेगा, जहां पर भी नॉन जीरो एलिमेंट सर्कल लग जाएगा। अगर यहाँ पर नॉन जीरो मिल गया तो सर्कल यहीं पर लग जाएगा, और अगर यहाँ पर नॉन जीरो नहीं मिला तो सर्कल इस बाउंड्री से पार जाएगा। तो बच्चों, अगर बाउंड्री से पार चला गया सर्कल, तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन। याद रखना जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर बाउंड्री से पार चला गया सर्कल तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन। और बाउंड्री से पहले अगर रह गया सर्कल, उस साइड नहीं गया
क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो बन गया तो सर्कल यहीं लग जाएगा, वहां कुछ भी हो फिर मतलब ही नहीं हमें, तो फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बात, सॉल्यूशन है या नहीं है कब पता चलेगा? जो सर्कल अगर बाउंड्री पार चला गया सॉल्यूशन नहीं है, बाउंड्री से पहले रुक गया तो सॉल्यूशन है। और अब ये बात हो रही है कि सॉल्यूशन का तो पता चल गया है या नहीं है, लेकिन ये कब पता चलेगा कि यूनिक है या फिर इनफाइनाइटली मैनी है? बच्चों फिर सर्कल काउंट कर लो, 1 2 3, अगर यहाँ पर सॉरी 1 2 2 सर्कल हो गए, अगर यहाँ पर सारी ही जीरो बन गई तो यहाँ सर्कल नहीं आएगा, 2 ही सर्कल बन जाएंगे। अगर सर्कल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आपके 1 2 3 उनके बराबर हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन है, और उनसे कम सर्कल हो जाए तो फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। उनसे ज्यादा सर्कल आप बना नहीं सकते, अगर ज्यादा बना दी तो फिर आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। दोबारा सुन लो, सर्कल काउंट करने तो सर्कल देखते हैं, इन पे डिपेंड करता है। बच्चों ये क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या एलिमेंट है, ये 4 लैम्डा माइनस प्लस 1 ये है, और यहाँ से आप इसको लिखोगे तो 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये उसी का होल स्क्वायर है ना, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 1/2 करोगे तो ये 0 बन जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन निकाल लो, फैक्टर करके निकाल लोगे तो म्यू की वैल्यू 2 है, 1 और 15। तो देखना अब सारे जो सिस्टम है उसका एक साथ जवाब कैसे देते हैं बच्चों। अगर ये भी 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाए तो किसी के ऊपर भी सर्कल नहीं लगेगा, सर्कल केवल 2 बच जाएंगे, वेरिएबल 3 है, यानी कि वेरिएबल ज्यादा है सर्कल कम है, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा? जब लैम्डा 1/2 हो जाए और जो म्यू है, म्यू या तो 1 हो जाए या 15 हो जाए। अब जवाब देते हैं, देखो द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2। यस, अगर 1/2 नहीं हुआ, 1/2 ये नहीं हुआ तो ये 0 नहीं बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा तो सर्कल यहीं पर लग जाएगा, और कितने सर्कल बाउंड्री पार जाएगा तभी नो सॉल्यूशन होगा ना। सर्कल इस साइड लग गया तो सॉल्यूशन है, और सर्कल कितने हैं? 1 2 3, वेरिएबल भी 3 है, और सर्कल अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक है। ठीक है, द सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा इक्वल टू 1। अब देखना ये करेक्ट है, लेकिन आपने आंसर कैसे बताना? नॉट करेक्ट। तो ये तो ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर ये 1/2 हो गया और म्यू नॉट इक्वल टू 1 हो गया, अब देखो वो तो आंसर बनेगा। पहले इसका देख लेते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर ये 1/2 बन जाए और ये 15 बन जाए, अगर ये 1/2 बन गया बच्चों, 0 यहाँ भी और यहाँ भी 0 लग गया, पूरी रो के ऊपर, पूरी रो पे 0 लग गया तो सर्कल तो गया नहीं उस साइड नहीं गया सर्कल, इसका मतलब सॉल्यूशन है। और सर्कल कितने बचे? 2, वेरिएबल से कम सर्कल बच गए, इसके मतलब सॉल्यूशन कितने? इनफाइनाइटली मैनी। तो ये भी ठीक है। अब पूछ रहे हैं इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 1/2, अगर 1/2 नहीं हुआ तो सर्कल यहीं पर लग जाएगा, और वो कंसिस्टेंट है सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक हो चाहे कितना भी हो। अपने को इस बात से तो मतलब है नहीं कंसिस्टेंट में, तो कंसिस्टेंट है, ये भी ट्रू है। लेकिन आपने से पूछा नॉट करेक्ट। अब ये कैसे होगा? अगर ये 1/2 ले लिया और ये नॉट इक्वल टू 1 ले लिया, नॉट इक्वल टू 1, बच्चों ये 1/2 ले लिया, ये 1/2 लेने का मतलब यहाँ तो 0 बन गया, और ये नॉट इक्वल टू 1 ले लिया। अगर नॉट इक्वल टू 1 ले लिया, वैसे साथ में यहाँ पर ये भी था, ये मिस्टेक हुई, स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू 15, यानी कि ना ये 15 ना ये 1, ये 51 नहीं है, मतलब यहाँ पर नॉन 0 बनेगा और यहाँ पर 0 बनेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन होगी लास्ट रो की 0 0 0, और यहाँ पर नॉन 0 होगा, जो भी होगा। मान लो यहाँ पर अल्फा कुछ भी वैल्यू है तो सर्कल यहाँ लगेगा। और मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई है, सर्कल अगर इस बाउंड्री के पार चला गया इसका मतलब उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।